हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं इस आई बटन पर इसका लिंक दे दूंगा, या नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और समझने की बात है दोस्तों, तो 100% गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्लास 10th के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है ये शाब्दिक रूप में दिया गया है, मतलब शब्दों में लिखा गया है। तो सबसे पहले इसे हमें सूत्रबद्ध करना होगा। सूत्रबद्ध करना मतलब आप जानते हैं, जैसे यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो होता है CaOH2। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये तो आपको पता नहीं होगा। अगर पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब यहाँ देखिए, ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, इस तीर के निशान को हम लोग कहते हैं गिब्स। अब इस तीर के निशान के उधर जितना भी है, देखिए क्या क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीर के निशान के उधर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और तीर के निशान के इधर देखिए क्या क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इसको हम लोग बोलेंगे RHS, क्योंकि ये तीर के दाहिना तरफ है। ठीक है, जो बायां तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे LHS, और जो दाहिना तरफ है इसको बोलेंगे हम लोग RHS। ठीक है, तो हम लोग जो संतुलित करेंगे, जो हम लोग अंक बैठाएंगे, जो छेड़छाड़ करेंगे, वो दोनों ओर करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बता दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आप सबसे पहले हम लोग इसको सूत्रबद्ध करते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, देखिए ठीक है। प्लस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए गिव्स, इसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में देखिए जल है H2O। ठीक है, अब ये कैसे लिखा आप कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत ही आसान है, केवल यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, ये आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए मैंने इसे लिख दिया। अब देखिए, अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करना है मतलब क्या है, दोनों ओर के मतलब क्या है कि इधर जो है तीर के निशान के इधर RHS और LHS, इसमें परमाणुओं की संख्या को मिलाना है। कौन से परमाणु, तो यहाँ जो एलिमेंट जो है, जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो एलिमेंट है, इसकी परमाणु संख्या हमें मिलाना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर संख्या गिनते हैं। पहले क्या है, कैल्शियम। हम लोग पहले तत्व से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्या है, कैल्शियम। संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा गया है, इसका माने इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 1 है। इधर आइए, इधर आकर के देखिए कैल्शियम कितना है, देखिए कैल्शियम 1 है, वहां भी कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम 1। तो कैल्शियम हमारा अभी फिलहाल बैलेंस में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब कहिएगा 2 कैसे है, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट लगा करके जो 2 लिखा है, इसका मतलब है ये 2 हाइड्रोजन को भी गुना कर रहा है और ऑक्सीजन को भी गुना कर रहा है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, तो टोटल हो गया ऑक्सीजन की संख्या 4। मतलब क्या है कि LH में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। आइए अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ देखिए, इस देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं लिखा गया है। ये जो 2 लिखा गया है ये हाइड्रोजन का है, इसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 1 4, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 4 इधर भी है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4 उधर भी है और ऑक्सीजन की संख्या 4 इधर भी है। ठीक है,
कैल्शियम उधर 1 था, इधर कैल्शियम 1 था, ये इतना मिल चुका है। आगे देखिए इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर देखिए हाइड्रोजन है तो नहीं है। आइए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस में है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अब देखिए कार्बन है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। इधर आके देखिए कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, तो कार्बन भी हमारा बैलेंस में है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सब की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो इसका माने है कि ये समीकरण जो है ये बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण बैलेंस किया हुआ है। अब इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये बैलेंस किया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको देखते हैं दूसरा में। दूसरा में देखिए क्या है, जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, गिव्स जिंक सिल्वर नाइट्रेट गिव्स, देखिए जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो ये यहाँ पर शाब्दिक रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सूत्रबद्ध कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जिंक है तो जिंक का क्या लिखेंगे, Zn। ठीक है, प्लस में अब क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर हम लोग क्या लिखेंगे, AgNO3। ठीक है, अब क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर गिब्स है तो गिब्स हमने लिखा। अब क्या है, जिंक नाइट्रेट, तो हम लोग यहाँ पर जिंक नाइट्रेट लिखेंगे, जिंक नाइट्रेट। अब क्या है, हमारा सिल्वर है। ठीक है, हमने इसे सूत्रबद्ध कर लिया है। अब सूत्रबद्ध कैसे किया आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, आइए अब इसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले तत्व से शुरू करेंगे। तो पहला तत्व क्या है, जिंक है। जिंक की संख्या यहाँ कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा गया है, तो जिंक की संख्या 1। इधर आइए देखिए जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, तो जिंक की संख्या इधर भी 1, जिंक की संख्या इधर भी 1। तो इसका माने हुआ कि जिंक अभी यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे में देखिए क्या है, सिल्वर है। सिल्वर की संख्या कितनी है, इधर 1 है। चलिए आइए देखिए इधर सिल्वर की संख्या कितनी है, 1 है, तो फिलहाल सिल्वर भी बैलेंस में है। आइए देखते हैं आगे। अगला हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। इधर आइए तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब 2 कैसे है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा गया है ये ऑक्सीजन को भी गुना कर रहा है और नाइट्रोजन को भी गुना कर रहा है। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर हो गया गड़बड़, क्योंकि इधर संख्या अधिक है और उधर संख्या कम है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को अब मिला लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के बराबर करने हैं। इसके लिए क्या है, उधर 2 है इधर 1 है, तो इस नाइट्रोजन को 2 से गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हम लोग जो गुना का जो अंक लिखेंगे वो इधर तो लिखेंगे नहीं, हमें इधर लिखना है, मतलब लेफ्ट तरफ लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या हमें 2 करनी थी। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जब 2 लिखा तो 1 यहाँ पर डिसमिस हो गया। क्या हुआ, तो ये जो सिल्वर है इसकी संख्या पहले तो बैलेंस में थी, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने से सिल्वर की भी संख्या अब 2 हो गई। ठीक है, तो चलिए इधर जब सिल्वर की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 रख कर हम लोग इस सिल्वर को पहले आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सिल्वर की संख्या 2 है, यहाँ भी देखिए सिल्वर की संख्या 2 है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर देखिए 2 हो गई, उधर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है। अब कहिएगा 6 कैसे है, तो एक नियम है कि बायां तरफ हम लोग जो अंक लिखेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी को गुना करेगा। तो यहाँ देखिए 2 लिखा तो सिल्वर को भी गुना किया, ये नाइट्रोजन को भी गुना किया, ऑक्सीजन को भी गुना किया। ठीक है, जबकि यहाँ जो 3 लिखा हुआ है वो केवल ऑक्सीजन को गुना करेगा। कहने का माने है कि जो राइट तरफ जो अंक लिखा रहेगा वो उसी को गुना करेगा वो जिसके नीचे में लिखा गया है। तो ये देखिए ये किसके नीचे में लिखा गया है, तो O के नीचे में लिखा गया है, तो ये 3 केवल O को गुना करेगा, मतलब ऑक्सीजन को गुना करेगा। और इधर जो हम लोग लिखेंगे वो सिल्वर को भी गुना करेगा,
नाइट्रोजन को भी गुना करेगा और ऑक्सीजन को भी गुना करेगा। आप इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ तक तो हो ही गया था। अब ऑक्सीजन पहले से इधर 3 है, अब और 2 से इसको गुना कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हो गया इधर 3 दूना 6। ठीक है, आइए इधर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर तो कितना है 3 था, अब गुना में क्या है 2 है, क्योंकि ये 2 इसको भी गुना कर रहा है और इसको भी गुना कर रहा है, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूरा समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक, आइए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक की संख्या कितनी है, 1 है। आइए यहाँ पर देखिए जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, तो जिंक की संख्या 1 उधर, जिंक की संख्या 1 इधर, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ एक सिल्वर की संख्या 2 है, यहाँ सिल्वर की संख्या 2 है, तो सिल्वर भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या उधर 6 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 हमारा इधर भी है, तो पूरा समीकरण जो है हमारा बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। तो ये देखिए प्रशाब्दिक रूप में लिखा गया है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले सूत्रबद्ध कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, ठीक है, प्लस है तो हमने प्लस दिया। अब क्या है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, अब गिब्स लगा दीजिए। अब देखिए क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए प्लस में क्या है कॉपर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉपर का Cu। ठीक है, इसको सूत्रबद्ध कर दिया। सूत्रबद्ध करने के बाद अब आइए अब हम लोग एलिमेंट्स को मिलाते हैं। देखिए पहला एलिमेंट क्या है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 1 है, इधर बढ़ते जाइए देखिए एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 1 है, तो एल्युमिनियम की संख्या 1 उधर भी, एल्युमिनियम की संख्या 1 इधर भी, तो फिलहाल अभी जो है एल्युमिनियम हमारा बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए कॉपर की संख्या कितनी है 1 है, इधर देखिए कॉपर की संख्या कितनी है 1 है, तो कॉपर इधर भी 1, कॉपर इधर भी 1, तो कॉपर हमारा बैलेंस किया हुआ है फिलहाल के लिए। आगे देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो 2 है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो 3 है। अब ये हो गया गड़बड़, ये बैलेंस हमारा नहीं है, तो इसी को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जब कोई किसी भी प्रकार का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अगर उनकी संख्या 3 और 2 में रहेगा और उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप एक ट्रिक लगाइएगा। वो ट्रिक क्या है, तो दोनों और जो संख्या है उस संख्या का आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम जो होगा उस एलसीएम से, उस एलसीएम में जो दी गई संख्या है, परमाणुओं की जो संख्या है उससे भाग लगाना है, जो आएगा उसी से उसको गुना करना है। नहीं समझे, मुझे मालूम है आप नहीं समझे, लेकिन अब समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का जब एलसीएम आप लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना, अब उसी 6 में इससे भाग दे करके गुना करना है, मतलब 6 में 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा उसी से इसको गुना करना है। और यहाँ देखिए उसी 6 में इस 3 से भाग देंगे, जो आएगा उससे इसको गुना करना है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया 6 हुआ, अब 6 को 2 से भाग दे दिया तो हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ 3 लिखा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 3 है। ठीक है ना, अब 3 से 6 में भाग लगाइएगा तो आएगा 2। चलिए हमने यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या काम हो रहा है हमारा। जैसे ही यहाँ पर हमने 2 से गुना किया तो एल्युमिनियम पहले 2 हो गया, इसकी संख्या पहले 1 थी 2 हो गई। यहाँ देखिए संख्या कितनी है 1 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 रख के एल्युमिनियम को अब हम लोग बैलेंस कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ जो 3 रखा और यहाँ जो 2 रखा, अब इससे क्या हमारे रिजल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ 2 रखने से एल्युमिनियम की संख्या 2, यहाँ 2 रखने से एल्युमिनियम की संख्या 2, बैलेंस हो चुका है। आगे देखिए हमारा यहाँ पर ये जो कॉपर है, कॉपर की संख्या कितनी है 3 है, इधर आइए कॉपर की संख्या कितनी है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 रख के कॉपर की संख्या को हम लोग
बैलेंस कर लिए। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर कितना है 2, उसको गुना किए 3 से 6 हो गया। यहाँ देखिए 2 गुना किए तो 6 हो गया, तो 6 इधर हो गया, 6 उधर भी हो गया, तो क्लोरीन हमारा क्या है, बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, देख लीजिए। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद देखिए क्या है, कॉपर है तो कॉपर भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार पूरा समीकरण जो है ये बैलेंस हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इस चौथे और आखिरी प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के बाद क्या है हमारा, देखिए पोटेशियम सल्फेट है, उसके बाद क्या है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आइए देखिए इसको पहले सूत्रबद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस में यहां देखिए क्या है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तीर का निशान है तो तीर का निशान दे दीजिए। आगे देखिए क्या है हमारा बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। अब बेरियम सल्फेट के बाद हमारा क्या है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब आइए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, तो बेरियम है। ठीक है, बेरियम की संख्या कितनी है, इधर 1 है। इधर आइए बेरियम सल्फेट में देखिए संख्या कितनी है, 1 है। तो बेरियम हमारा क्या है, ये बैलेंस किया हुआ है फिलहाल के लिए। इसके बाद देखिए क्या है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 2 रख करके इस क्लोरीन को हम लोग बैलेंस कर लिए। ठीक है, अब यहाँ 2 रखे तो ये पोटेशियम भी 2 हो गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये बेरियम और क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2 है। वहां 2 रखने से पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, आगे देखिए आगे हमारा क्या है, सल्फर है। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। इधर आइए यहां पर देखिए सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। यहां ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो पूरा समीकरण हमारा क्या है, बैलेंस में हो गया। ठीक है, हमने यहां पर क्या चेंज किया है, देखिए केवल 2 लगा दिया, पूरा हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। चलिए अब आज की सेवा में यहीं पर समाप्त करता हूं। यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको सूत्रबद्ध करने नहीं आता है और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हो सके अगला वीडियो उसी पर बना दूंगा। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा ये आई बटन से, यानी तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सब में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।